मैम, मनीष सिसोदिया के आबकारी घोटाले को लेकर ईडी अगर जांच कर रही है तो संजय सिंह बार बार पर ईडी पर सवाल खड़े करते हैं और आज तो उन्होंने ये तक कहा है कि ईडी की जांच जो है वो झूठ का पुलिंदा है और अगर इतनी ही दिक्कत है हमसे तो हमें जहर दे दो या 20 सड़क पे खड़े करके हमें गोली मार दो। ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही बचकाना और बहुत ही ज़्यादा जो एक आम लोग हैं उनके बीच इस तरह की भावना क्रिएट करने का विचार है कि उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है, जबकि सच्चाई ये है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया, जिनको बार बार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पकड़ा जाता है और देश में हमने देखा कि देश की राजधानी में किस तरह से महिलाओं ने सड़कों पे उतर कर इसके खिलाफ विरोध किया था, किस तरह से गली गली, मंदिर, कूचे, स्कूल और हर एक मोड़ पर किस तरह से शराब की दुकानें खोली गई, शराब के ठेके खोले गए, एक के साथ एक फ्री मिला। और जो लोग शराब अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो आम लोग, गरीब महिलाएं जो काम करती हैं, उनके पति उनको शराब पीकर मारते पीटते थे। तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो उन गरीब महिलाओं की आह तो ज़रूर लगी है। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, आपने बहुत बड़े घोटाले कर लिए, आपके बहुत बहुत पैसा है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। आप जुल्म करते हैं और एक दिन जुल्म का अंत ज़रूर होता है। उसी तरह मनीष सिसोदिया, जिस तरह से वो खुद को प्रमोट करते थे और इस तरह से का उनका प्रोजेक्शन था कि वो बहुत बड़े शिक्षा की नीति में बड़ा बदलाव लेके आए हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के उन्होंने स्कूल खोले हैं, जबकि अभी जब जो नई मंत्री हैं उनकी ताज़ा तरीन आतिशी, वो उन्होंने स्कूल का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर 10-11 बच्चे भी नहीं थे, जबकि स्कूल में एडमिशन कई सारे बच्चों के लिए 40-50 बच्चों का एडमिशन था। उन्होंने पूछा कि बच्चे क्यों नहीं आते, जिसके जवाब में वहाँ पे मौजूद टीचर ने कहा कि आप यहाँ का हाल देखिए, गंदगी देखिए, कितना कूड़ा करकट है, सब कुछ टूटा फूटा है, बैठने के लिए सामान नहीं है, तो कौन इतनी गंदगी में माँ बाप अपनी बच्ची को भेजेंगे। तो ये जो प्रोजेक्शन रहा कि 1-2 स्कूलों को मॉडल स्कूल अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाए, जिनको वो विजिटर्स को, इंटरनेशनल विजिटर्स आते थे मीडिया में दिखाने के लिए, इन्होंने 2-4 स्कूलों को अच्छा सा बनाकर तैयार किया और इस तरह से उस पर लाखों करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट किए कि हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है दिल्ली में शिक्षा की नीति में। जबकि सच्चाई ये थी कि ये लोग शराब के घोटाले कर रहे थे और लगातार सुकेश जो जेल में बंद है वो भी इस तरह के बराबर घोटालों के इनकी पोल खोल रहा है कि किस तरह से ये लोग इन्वॉल्व थे। तो ये बड़ी बात है कि देश में जो संस्थान होते हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और जो संस्थान होते हैं, ईडी, सीबीआई, न्यायालय, हम इस तरह के किसी भी संस्थान की बात करें तो ये जब भी किसी के साथ या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो बड़ी तैयारी के साथ करते हैं। इन्होंने पूरी तैयारी की और इससे पहले जब अरविंद को, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया गया था तो अरविंद केजरीवाल थे कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। अब सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उनको जांच के लिए बुलाया गया और जांच में जब वो सही जवाब नहीं दे पाए ईडी के, तो उनको गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में भी उनकी जो बेल थी, प्ली थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो दोषी पाए गए हैं। सबूत ऐसे हैं, बहुत बड़ी तैयारी और बहुत सारे सबूतों के साथ ईडी या इस तरह के जो संस्थान होते हैं वो कोई बड़ा एक्शन लेते हैं और इतने बड़े किसी नेता के खिलाफ, ये तो एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर किसी भी बड़े इंसान के खिलाफ उसने कोई बड़ा काम किया होता है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, सारे सबूत इकट्ठा करना पड़ते हैं। तो ये जिस तरह से जनता को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, लगातार वो इस तरह का बहुत गरीब और बहुत विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि वो देश की राजधानी में वो सत्ता में है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा विक्टिम प्ले करते हैं। ये आम आदमी पार्टी का ये कैरेक्टर रहा है स्टार्टिंग से। मैम, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कोर्ट की तरफ से कई बार जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, पर आज भी आम आदमी पार्टी सरकार के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते कि हमारे होनहार और जो काम करने वाले नेता थे उन्हें जेल में जानबूझकर डाला गया है। देखिए, वही बात मैंने अभी कही कि जानबूझकर कोई भी जो देश का संस्थान होता है वो कैसे जानबूझकर कर सकता है। अगर जानबूझकर
किया है तो आपने कोर्ट में वो सबूत पेश क्यों नहीं किए? क्यों जजेस ने उनकी जो बेल प्ली थी उसको रिजेक्ट किया? उनके पास सबूत थे उनके अगेंस्ट, तभी तो बेल प्ली को एक्चुअली ईडी ने तो कर दिया, ईडी ने जानबूझ के कर दिया। लेकिन ईडी उनके खिलाफ सबूत कहाँ से लेके आई? कोर्ट में सबूत मौजूद हैं, उनके खिलाफ सारी चीज़ें मौजूद हैं, तभी तो जजेस ने उनको उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट किया है, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये इस तरह की बयानबाजी करके ये अपने आप को बहुत छोटा और बहुत, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये हमेशा एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, बहुत गरीब दिखाने की और बहुत आम बनने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और इस तरह का ये प्रोजेक्शन रहता है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदार तो हर एक इंसान को होना चाहिए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है ये। हर ईमानदारी हर एक इंसान का कैरेक्टर होना चाहिए। कोई कोई बदमाश निकल जाता है, चोर उचक्का हो जाता है, ईमानदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप राजनीति में हैं, आप आम आदमी हैं, आपको ईमानदार और सच्चा होना ही चाहिए। तो ये कहना कि आप ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी के नाम पे आपने देश और प्रदेश, जो दिल्ली प्रदेश है उसकी जनता के साथ जो छल किया है, ख़ासतौर से बच्चों और महिलाओं के साथ जो हुआ है दुराचार, ये बहुत बड़ी बात है। और अब ये केस जुडिशरी के सामने है और फैसला जजेस कर रहे हैं। उनको लेकर लगातार बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि गरीब बच्चों का जो जीवन है वो उज्जवल करना चाहते थे मनीष सिसोदिया। आप दिल्ली में रहती हैं, एनजीओ चलाती हैं, आपने कितना बदलाव दिल्ली में देखा है, दिल्ली सरकार के कामों में देखा है, जिन कामों को लेकर कभी ये कहते हैं कि हम 65 सालों से वो काम नहीं हुआ जो दिल्ली में हम कर रहे हैं और इसीलिए हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? देखो शरण, हमारी एनजीओ जो है वो लगभग 22 साल पुरानी है और हम ख़ासतौर से एजुकेशन में ही काम करते हैं। हमारे सेंटर्स हैं ऐसे कम्युनिटी एरियाज़ में जहाँ पर बच्चे या तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं या फिर स्कूल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके सेंटर्स वहाँ पर बनाते हैं और उन बच्चों को एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं। तो मुझे तो कोई ख़ास ऐसा बदलाव नज़र नहीं आया, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म पहले भी मिलता था, कोर्स पहले भी मिलते थे, किताबें और जो उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने विज़िट किया है, उन्होंने एक चंद स्कूल मॉडल ऐसे तैयार किए हैं जिनको वो बहुत उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छा सा उन बच्चों को डिसिप्लिन करके रखा हुआ है ताकि कोई भी आए तो उसको दिखा दें कि हमारे सारे स्कूल ऐसे। जबकि सच्चाई ये है कि बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर्स नहीं हैं, क्लासरूम्स नहीं हैं, वहाँ पर जो बच्चों के लिए टॉयलेट्स होते हैं वो हैं ही नहीं इस कंडीशन में कि बच्चे वहाँ पर जाएं, गंदगी, मच्छर। तो जो आम आदमी पार्टी कहती है कि शिक्षा को उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कर दिया है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता सिवाय चंद स्कूलों के जो उन्होंने दिखावे के लिए बनाए हैं। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मैं फिर से संजय सिंह की बात करूंगी, क्योंकि संजय सिंह ने कहा कि ईडी जो है वो झूठे केस बना रही है और जिन 15 फोनों का जिक्र ईडी ने किया उसमें से 5 तो ईडी के पास हैं, झूठे केस मनीष सिसोदिया के खिलाफ बनाए जा रहे हैं और मैम जहर देने की या फिर हमें मार दीजिए, इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं संजय सिंह? वो विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आम आदमी का कैरेक्टर है और जिस तरह से वो अपने आप को बहुत मासूम और बहुत बेचारा बनाने की, एक विक्टिम प्ले करने की कोशिश करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अब उनका जो बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र चल रहा था कट्टर ईमानदारी के नाम पर, वो बंडा फोड़ चुका है, वो फूट चुका है। तो इसलिए वो बिलबिला रहे हैं और उनको लगता है कि हम ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी हैं कि पता नहीं देश में कौन सा बदलाव ले आएंगे। उन्होंने बदलाव लाया देश में, कट्टर ईमानदारी के नाम पर उन्होंने इतने बड़े घोटाले किए, दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने छल किया, शराब नीति के नाम पर उन्होंने घर घर दर दर और स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारों और मंदिरों के आसपास उन्होंने शराब की दुकानें खोली। किस तरह से महिलाओं को अत्याचार सहना पड़ा, एक के साथ एक फ्री बॉटल शराब की जो उन्होंने ये नीति बनाई थी। तो ये घटिया मानसिकता है, लेकिन प्रोजेक्शन वो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च करते हैं और जो उनकी वोट बैंक है, जैसे ऑटो रिक्शा वाले बेचारे गरीब लोग, उनको वो फ्री बीज के नाम पर उनको अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करके रखते हैं। आज मुझे लगता है कि जो दिल्ली प्रदेश में हुआ है शराब नीति के नाम पर, वो उस ख़ासतौर से महिलाओं को बड़ा अत्याचार फेस करना रहा और जो कि समझ में आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली की जनता को छला है और धोखा काफ़ी समय तक नहीं चल पाता, झूठ के पाँव ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, वो ज़्यादा नहीं चल पाता है और अब झूठ इनका खुल चुका है। बारी अब अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि इस सब में शामिल अरविंद केजरीवाल भी हैं और संजय
सिंह भी हैं और जो उनके सत्येंद्र जैन, जितने भी उनके नेता हैं। आम आदमी पार्टी देखिए इतनी छोटी सी पार्टी है, एक से ज़्यादा अभी पंजाब, दिल्ली से निकल कर पंजाब में पहुंची है। पंजाब की बात करें, वहाँ पे भी उन्होंने जाते ही घोटाले शुरू कर दिए। या वो बात करते हैं केंद्र सरकार से कि आपने रोज़गार नहीं दिए, आपने कौन से दिल्ली में रोज़गार दिए, आपने कौन से पंजाब में बदलाव किए। तो ये कहना और अपने आप को विक्टिम प्रोजेक्ट करना, ये उनका चरित्र रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।